हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है एक नए टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो है कि मोलरता। तो हर एक टॉपिक को हम आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि मोलरता होती क्या चीज है। अगर किसी भी प्रकार से किसी को डाउट हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। बाकी तो हर एक टॉपिक को हम आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कोई भी ऐसी टॉपिक कि आपको समझ में न आए। सभी चीज को हम इतना आसानी तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि मोलरता, मोलरता को यदि देखा जाए तो मोलरता होती क्या चीज है। आपने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में विलयन को लिया गया है। इस पात्र में एक विलयन बनाया गया, ठीक है। क्या है? विलयन। विलयन। अब यह जो विलयन है, इस विलयन का आयतन फिक्स, यह जो विलयन है, यह विलयन कितना? 1 लीटर है। कितना? विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। देखिए, तो यहां पे जो विलयन का आयतन है वह कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन का आयतन है। तो आप जानते हैं कि विलयन में, जो विलयन होता है उसमें विलेय भी है, विलेय, और उसमें विलायक भी होता है। ठीक, यदि विलेय को ए मान लिया जाए और विलायक को बी मान लिया जाए, इस तरीके से। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि यह जो विलयन बना हुआ है, कितना? 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं? क्या? कि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल पाए जाएंगे या कितने मोल उपस्थित हैं, उसे ही बताता है मोलरता। तो मोलरता बताता है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। चलिए देखिए, आइए लिखते हैं। तो मोलरता होगा कि 1 लीटर, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन के आयतन में, मतलब कि विलयन का जो आयतन है कितना? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन के आयतन में, आयतन में क्या? विलेय, मतलब कि विलेय कितने पाए जाएंगे? तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, मतलब कि उसमें कितने विलेय के मोल पाए जा रहे हैं, मोलों की संख्या को उस विलयन का, उस विलयन का क्या कहते हैं? उस विलयन का मोलरता कहते हैं। उस विलयन का मोलरता, मोलरता कहते हैं। आ गई बात समझ में? मतलब कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहा जाता है। और इससे जो है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? कैपिटल एम। लिखे, आगे लिखेंगे कि इसे, इसे किससे? इसे कैपिटल एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। बाकी तो राइटिंग जो है इतना अच्छा खासा है नहीं, जानते हैं कि मैथ वाले का जो राइटिंग और शकल अच्छा होता नहीं। तो आगे देखिए, अब इस पे फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। तो फार्मूला होता है मोलरता बराबर, लिखेंगे मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा कि विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोल बटा विलयन, विलयन का आयतन, विलयन की, विलयन का आयतन, यह होगा विलयन का आयतन।
अब बिलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। किसमें? लीटर में। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि लीटर में। चलो यहां पे लिख देते हैं विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। तो देखो या तो यह भी लिख सकते हैं कि विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन, या विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। बात एक ही चीज है, दोनों चीज। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या को आपको बताए थे कि विलेय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? बताइए। विलेय की मोलों की संख्या जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है? विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, इससे स्मॉल एम से, एन। और बिलियन का जो आयतन होता है तो आयतन के लिए वी का प्रयोग किया जाता है। तो आयतन के लिए किससे प्रदर्शित करेंगे? वी। तो मोलरता को कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या किससे? स्मॉल एन से, और बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा? वी। अर्थात आपको यह फार्मूला एक ठो मिलकर तैयार हो गया। यदि आपको दूसरा फार्मूला यह भी बन जाएगा कि यदि आपको मोलों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या होगा? तो मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एन। दूसरा फार्मूला बनेगा एन इज इक्वल टू एम इंटू वी। यह दूसरा फार्मूला यह बन जाएगा। आ गई बात समझ में? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? तो आइए देखिए इसको और हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मूल। मूल बराबर क्या होता है? विलेय के मोल। विलेय के मोल बटा भार बटा अणुभार। तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार। चलो एक चीज और, यहां पे हम यह लिखते हैं विलेय के मोल। विलेय के विलेय के मोल बटा क्या हो जाएगा? विलेय का भार। चलो मोलों की संख्या कर लो। मोलों की संख्या, यदि मोलों की संख्या ज्ञात करना तो बताए थे कि मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो हो जाएगा विलेय, विलेय का भार। विलेय का भार बड़ा क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार। विलेय का विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। तो यह हो जाएगा इसका। तो अब देखो विलेय का भार, भार मतलब कि उसका वजन, वेट। तो उससे किससे? भार को किससे? डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू किसका भार? विलेय। विलेय को किससे माना गया? ए से। और क्या हो जाएगा? बटे में, बटे में क्या होगा? बटे में आपका विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अब विलेय जो है अणुभार को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाए, और किसका अणुभार? ए का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एन बराबर, एन बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बटा यम ए। ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यन की जगह पे मान रखेंगे किसका? इसको रखेंगे। तो यम की जगह पे मान रखिए। तो मान रखेंगे तो यम बराबर हो जाएगा, यन की जगह पे इसको रखें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे में यम ए, और इसके बटे में आपका क्या है? इसके बटे में आपका दिया है v। और इसके बाद आगे मान सॉल्व करेंगे तो ये चले आ जाएगा यहां पे। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बटे में यम ए और इंटू वी। तो यह फार्मूला आप लोगों का हो जाएगा सिद्ध। चमका कि नहीं चमका? बताइए इतना चीज समझ में आया कि नहीं? तो आगे हम लोग देखेंगे और आगे भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यह तो अभी आप लोग भार जो एक तरीके से यह दूसरा फार्मूला और बन सकता है। यदि यहां पे जो है ये जो बिलियन का जो आयतन हम लोग मिलीलीटर में ले लें तो लिखो बिलियन, बिलियन का आयतन। यहां पे यह कह सकते कि यदि यदि बिलियन का, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मिलीलीटर ml में हो, में
हो तो अब यह यदि मिलीलीटर में लिया जाएगा तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए यह हो जाएगा कि मोलरता बराबर आपका हो जाएगा, मोलरता बराबर, यह हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में क्या होगा, बिलियन का आयतन, बटा में बिलियन का बिलियन का आयतन। और वह भी बिलियन का आयतन यदि हम लोग किसमें ले लें, मिलीलीटर में, इसमें मिलीलीटर में, चलो एमएल, इसको शॉर्ट में लिखते एमएल में। तो यदि मिलीलीटर में इसको ले लिया जाए तो क्या होगा, मिलीलीटर में होगा तो यहां पे 1000 से ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 से ऊपर गुणा, तो आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा एम, और यह मोलुक संख्या तो एन हो जाएगा, और बटा आयतन के लिए लिख सकते हैं यह, और गुणे में क्या हो जाएगा 1000। एन की जगह पे आगे भी और कुछ कर सकते हैं, एन की जगह बताए थे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए और बटे में एम ए, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू ए और यह हो जाएगा एम ए इंटू वी, और यह हो जाएगा 1000। दैट सॉल्व। अब जो है यह जो है आगे देखते हैं कि अब यदि इसके मात्रक की बात कर लिया जाए, यदि इसके मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक क्या बनेगा, तो यहां पे मात्रक हम लोग इसके आधार से निकालेंगे। यहां पे देखो मोलरता बराबर क्या था, मोलों की संख्या, तो मोल को मोल में ही प्रदर्शित किया, मोल का जो मात्रक होता है वह मोल ही होता है, तो इसका हो जाएगा मोल, और बटा आयतन, आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है लीटर, तो इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखिए, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स हो सकता है, मोल और लीटर इनवर्स, यह दोनों हो सकता है। तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे मोलरता, मोलरता होगा, अब होगा मोललता, क्या हो जाएगा मोललता, इसको कैसे बोलेंगे, हकला कर थोड़ा, मोललता, मोललता, वो था मोलरता और यह मोललता, तो यह हो जाएगा मोलैलिटी, या मोलरिटी की जगह हो जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि मोलैलिटी क्या है, तो इसमें बहुत जरा सा अंतर है, बस थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा, होगा क्या। अब उसमें हम लोग लिए थे बिलियन का आयतन, और इसमें लिए लेंगे कि इसमें विलेय होगा, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक होगा, तो इसमें विलायक, इसमें यह होगा कि जो विलायक मिलाया जा रहा है, विलायक जो मिलाया जाएगा, या जो मिलाया जाएगा विलायक, वह 1 केजी अर्थात 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आपका विलायक होगा, और 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी पाई जाएगी, वही कहलाएगा क्या, मोललता या मोलैलिटी। आई बात समझ में, आइए देखते हैं, तो इसको लिखेंगे कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1 केजी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम या 1 केजी, या तो आप इसको किलो यदि ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ये आप लोग ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय के विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन
उस विलयन का क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। उस विलयन का मोललता, मोललता कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो यह क्या होगा, इसके पहले मोलरता था कि 1 लीटर आयतन में, विलयन की 1 लीटर आयतन में, और मोललता क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। अब जो इसका फार्मूला बनेगा मोलरता बराबर यह हो जाएगा, मोललता बराबर होगा कि विलेय के मोल और बटा क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वह भी किसमें, किलोग्राम। यदि केजी में आप लेते हैं विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो यह देखो मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करो, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जो है आपका n हो जाएगा, और विलयन का द्रव्यमान जो होगा, विलयन का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान, तो हो जाएगा क्या, WB, विलायक को मान लो B, तो हो जाएगा WB, और यह हो जाएगा। यदि और कुछ लिखा जा सकता है ना, तो हो जाएगा स्मॉल m बराबर, तो n की जगह पे क्या हो सकता है, विलेय के मोल बटा विलेय के मोल को क्या लिख सकते हैं, भार बटा अणुभार, वो भी किसका, विलेय का भार। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो ये अगले आधार से हम रख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा WA, मतलब कि विलेय का भार, और ये हो जाएगा स्मॉल, अब देखो 2 तो स्मॉल है, मैं तो एक को डैश करो, चलो इसको डैश दिखा देते हैं, स्मॉल ए, और ये हो जाएगा आपका क्या, इंटू WB। तो ये आपका फार्मूला बनकर एकदम रेडी हो गया। यह तो हो गया किसमें, आपका किलोग्राम में। यदि ग्राम में आप लिखते हैं, ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर, अर्थात मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर ये आपका हो जाएगा, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा WA अपान MA इंटू WB, और हो जाएगा गुणे में 1000। यह बनकर आपका हो गया तैयार। आई बात समझ में? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।